तो आइए मैं आज आप लोगों के लिए क्या आया हूँ थोड़ा सा मैथ और ट्रिक्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज का मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट मैथ होने वाला है और आज देखते हैं बहुत ही खास और आप लोग ध्यान से देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि कहीं भी मिस ना हो आपका। अगर यहाँ थोड़ा गलती होता है या कुछ होता है तो आप इसमें ध्यान दीजिए और अपना कॉपी कलम लेके बैठिए तभी आप अच्छा से मैथ को समझ पाइएगा। तो चलिए आज का मैथ क्या रहता है कि 107 और 253 के बीच की 107 और 253 के बीच की कितना संख्या है जो 5 से विभाज्य है। क्या है? कितना संख्या है जो 5 से विभाज्य होगा यानी 5 से कट सकता है पूरी तरह। और लास्ट में क्या कहता है? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी उस संख्याओं को हमको क्या करना है? जोड़ना भी होगा और वो संख्या यानी 5 से जो भाग लगता है 107 और 253 के बीच की संख्या जो है वो संख्याओं का योग यानी टोटल जोड़ के कितना इकट्ठा होगा। ये क्वेश्चन भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो चलिए घबराना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 से जो विभाज्य होता है उस संख्याओं को ज्ञात करेंगे। किसको करेंगे? 5 से जो विभाज्य होता है उस संख्याओं को पहले हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पहला संख्या क्या कहता है? 107। क्या है? इसको लिखना है 107 और 253। तो 107 और 253 के बीच हम यहाँ पे देखेंगे कि 253 के बीच की संख्या यानी बीच यानी इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे ज्यादा नहीं जाना है और इससे कम भी नहीं जाना है। तो हम देखेंगे 5 से भाग देने बोलता है तो हम 5 से भाग दे के देखते हैं क्या 7 से 5 से कटता है? नहीं कटता है। मेरा 2 है, कितना करता है? 5 करता है। 105 कर सकता है 21 से, लेकिन नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें कुछ जोड़ देते हैं। जैसे 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, इसी तरह हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मेरा कितना बनता है? यहाँ पे मेरे देख रहे हैं कि हम 110 यहाँ पे मेरा कट रहा है। कितना कट रहा है? 110। तो मेरा पहला संख्या क्या हो गया? यहाँ पे मेरा पहला संख्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे अब इसमें क्या करना? 5 से भाग देना है तो 10 और 5 15, 5 से भाग देने पर 15 हो जाता है। तो मेरा क्या हो गया? इसी तरह मेरा बन गया यहाँ पे 115, उसके बाद 120। इसी तरह 5 5 जोड़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे तो 125। तो मेरा इसी तरह बनते जाएगा बढ़ते जाएगा। लेकिन अब अंतिम में आना है। क्या आना है? अंतिम में आना है। तो 253 यहाँ पे कहता है 253 मेरा होगा नहीं, इसलिए हमको 250 लेके चलना है। क्या है कि मेरा 5 से 250 कट सकता है। 25 50 पंचे 250 कट सकता है। तो हमको क्या होगा? मेरा अंतिम संख्या क्या हो गया? 250 हो गया। चलिए यहाँ तक मेरा बन गया एपी। एपी यानी एपी मेरा तैयार है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सजा दिए। जब तक आप इस तरह नहीं कीजिएगा तब तक आपका मैथ बनने वाला नहीं है, इसलिए आपको इस तरह बनाना है। उसके बाद अब देखते हैं सूत्र क्या कहता है एपी का। तो एपी का सूत्र हमेशा याद रखिएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? ये आपका सूत्र है। ठीक, ये सूत्र में हम बैठाएंगे तो ए का मान क्या हो गया? मेरा ए का मान हो गया 110। क्या हो गया? 110 क्या है? ए बराबर ए बराबर 110 और डी का मान कितना निकल गया? डी बराबर क्या होता है? तो दूसरा संख्या में पहला संख्या घटा देंगे तो कितना होगा? 15 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5 जाएगा। डी मानी सागवान तो क्या हो गया? 5 निकल गया। अब एन एन हमको ज्ञात करना है तो एन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए एन बराबर काट देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टी एन बराबर क्या है? 250 है। तो टी एन हम दे देते हैं 250। टी एन या एल बराबर कितना होगा? 250 यहाँ पे 250। तो अब देखते हैं सूत्र को बैठाते हैं। सूत्र को बैठाने के बाद हमको क्या मिलता है? तो ए बराबर कितना हो गया? 250 बराबर 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5। अब यहाँ पे 250 इधर बराबर है, इधर प्लस है, तो इधर आने के बाद क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। उसके बाद क्या हो गया? एन माइनस 1 इंटू डी यानी 5। अब यहाँ पे देखिए 250 में 110 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 140 बराबर एन माइनस 1। अब ये 5 जो है यहाँ 5 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो गया? 5 यहाँ आने के बाद कितना हो गया? 5 से कट देंगे तो 5 दूना 10 और 8 पंचे 40 यानी कट गया मेरा कितना से? 28 से। अब देखते हैं 28 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख देते हैं 28 और ये कितना हो गया? 29 बराबर कितना बच गया? एन। यानी एन का मान निकल गया मेरा कितना है? 29 निकल गया। अब एन का मान निकल गया यानी 107 और 253 के बीच 5 से कटने वाली संख्या कितना है?
29 संख्या है। 29 ऐसी संख्या है जो 107 और 253 के बीच 5 से बिल्कुल आसान तरीके से कट सकता है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब क्या कहता है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया क्वेश्चन, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या कहेंगे, इस नियम एक नियम क्या है, इसका नियम क्या है कि Sn यानी संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बहुत ही आसान तरीके से हम इसका ये निकाल सकते हैं, यानी इस सूत्र बैठा के हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ क्या कहता है कि Sn का मान निकालना है। तो Sn क्या कहता है, Sn बराबर n का मान देते हैं, n का मान निकल गया 29/2, उसके बाद छोटी ब्रैकेट मझली ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट ऐसे होता है। उसके बाद क्या है 2a, 2 गुना a का मान क्या है, a का मान 110। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस माइनस n का मान कितना है, n का मान निकल गया यहाँ पे 29। तो हम दे देते हैं यहाँ पे कितना 29। अब 29 हम दे देते हैं तो 29 में -1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। तो हम सीधे यहाँ 28 भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 28 भी हम लिख सकते हैं। उसका गुना क्या है, गुना मेरा d, यहाँ पे d कितना है 5, तो 5 यहाँ पे दे देंगे। अच्छा ये आपको बताना भूल गए, ये क्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका आंसर कितना होगा। तो 520 पहला क्या है 520, वही 5200, उसके बाद क्या है 5210, उसके बाद 5220, उसके बाद 50,000 यानी 50,000, 5,000 है। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा वहाँ पे, अभी बनाने के बाद वहाँ पे हमको मिल जाएगा ऑप्शन कि कौन सा होगा। पहले हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए या होगा, हम जानते भी है तो नहीं बताएंगे, कहा कि अभी मैथ सिद्ध होने के बाद ये खुद बताएगा कि कौन सा आंसर मेरा है, यानी कौन सा आंसर इसमें से कौन सा बच्चा मेरा है, अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आएगा वो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसको ब्रैकेट कर देते हैं 1। तो उसके बाद अब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कुछ गुना होता है, तो इसको हम सेम उतार देते हैं 29/2, उसके बाद 11 गुना 22 यानी 220 प्लस 28 को 5 से गुना करें तो कितना हो गया 8 पंचे 40 का 4 और 5 दूना 10, 10 और 4 14 यानी 140 हो गया। अब इसको 40 को यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ देना है। तो 29/2 गुना, तो 40 और 20 कितना हो 60 और 200 100 कितना हो 300, 360 यानी हो जाता है इसको गुना करने पर। अब यहाँ पे कट सकता है, सीधे यहाँ पे कट सकता है। तो कटने के बाद क्या होगा 36 और यहाँ पे कट जाता है 18 36 और 0 0 180। अब 29 गुना कितना हो गया 180 को गुना करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम गुना करके, तो यहाँ पे बन जाता है 8 9 72 यानी 8 9 72 हो जाता है। यानी मेरा लास्ट डिजिट क्या आ गया 20 आ गया। लास्ट डिजिट आता है 20, तो यहाँ पे 20 कौन सा है 5220, यानी इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा 5220 आ गया आंसर। यानी 5220 कहाँ पे है, तो तीसरा ऑप्शन में मेरा 5220 है, तो यानी 5220 मेरा आंसर आ गया। इतना करने के बाद देखिए कितना आसान तरीके से मिल गया आपको आंसर बिल्कुल सही। इसी तरह आप बनाइएगा तो आपको भी मिल जाएगा आंसर बिल्कुल सही। आप बस नियम बाय नियम बनाते चलिए और आंसर आपके कदमों में होंगे। क्या होंगे, आंसर आपके कदमों में होंगे। आप ऐसे ही किसी में मांग सकते हैं, लेकिन आपका आंसर गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हम सिद्ध करके दिखा दिए इसका आंसर सिद्ध हुआ कि नहीं, तो आप खुद देख सकते हैं। चलिए मैथ को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर पीछे करके देख सकते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए अब आ गए क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि श्रेणी 54 51 और 48 यानी 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस डॉट 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 के पदों की संख्या क्या है। यानी इसको हम बढ़ते जाएंगे 48 में इसको घटाते जाएंगे तो 3 अंक करिए तो ये कितना होगा, पदों की संख्या क्या है जिनका योग 513 है। देखिए यहाँ से हमको अंतिम पद भी नहीं दिया है, लेकिन इस सब को जोड़ के हमको 513 आंसर बता रहा है। यानी अब हमको बताना होगा कि यहाँ इस 513 कहाँ तक वो जोड़ के गया है, वहां तक हमको घुमा के गाना होगा, तब हम आपको बता सकते हैं कि 513
हम कितना दूर जाएंगे कि 513 हमको वहां तक मिल सकता है, यानी इकट्ठा हो सकता है मेरे पास 513 रुपए। ठीक है, जैसे कि मान चलिए अब हम जैसे कि पैसा यहाँ पे 1 रुपए फेंके, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फेंकते गए। ठीक, तो हमको बोल गया क्या तुम 10 रुपए चुन के गाओ, यानी 10 रुपए चुन के गाओ। तो जाएगा कि 1 2 3 करके फेंका है तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 डेग लग जाएगा, और 10 को पैसा उठाने से हमको यहाँ पे कितना होगा, 10 रुपए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बता रहा है कि कितना कितना संख्या, यानी कितना संख्या कब कितना पद फेंका गया है वहां तक कि आपको मिलेगा 513 रुपए, यानी 513 मिलेगा, उसका योग होगा 513। तो हमको क्या करना होगा, अब हमको फिर से निकालना होगा, कौन, एन निकालना, यानी एन क्या है, एक क्या है संख्या है, उस संख्या को निकालना होगा एन। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम ए का मान देते हैं। तो ए का मान कितना हो गया, 54, और डी का मान कितना हो गया, तो डी का मान है 51 में 54 घटा दिए तो कितना हो गया, -3। कितना हो गया, -3, यानी मेरा प्रथम दूसरा पद जो है तो वो क्या है, 51 है, और हमको पहला पद क्या है, बड़ा है सी, इसलिए इसमें घट के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डी निकालेंगे। तो डी कितना हो गया, तो डी नहीं, डी तो 3 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एसएन दिया हुआ है, एसएन यानी योग दिया हुआ कितना है, 513 दिया हुआ है। तो हमको अब निकालना है एन, एन कितना है, तो एन बराबर कुछ नहीं है, वाट है, तो एन हमको निकालना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एसएन का मान सूत्र में बैठाएंगे तो क्या होगा, n/2, उसके बाद 2a या मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 513 एस का मान दिया हुआ है, एस एन का मान कितना दिया हुआ है, 513 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 513 बराबर n/2 इंटू 2a, 2a का मान कितना है, तो 2 गुना आपका हो गया 54, ए का मान कितना है, यहाँ पे 54 दिया हुआ है, तो हम ए का मान 54 दिए, उसका प्लस क्या है n-1 इंटू डी का मान -3 दिया हुआ है, तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आपको यहाँ पे डी का मान -3 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो 513 का गुना कितना हो जाएगा, 2 से गुना करने पर कितना होगा, 1026 हो जाएगा आपका 513 का गुना 13 का गुना 26, 526 बराबर n। उसके बाद क्या होगा, 54 गुना कितना होता है, 108 होता है, 54 गुना 108। उसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ कितना हो गया, -3 का हो जाएगा आपका -3n, उसके बाद माइनस माइनस प्लस आपका होगा 3। चलिए यहाँ तक काम खत्म हो गया, आप समझ गए यहाँ तक। यहाँ भी मल्टीप्लाई ब्रैकेट है। अब यहाँ पे 1026 बराबर n, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि n यहाँ पे अभी तक लेंगे ही। उसके बाद यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका है क्या, +3, और यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 8 और 3 कितना जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 111 प्लस 111 प्लस, और यहाँ पे कितना है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका माइनस हो गया -3n। कितना हो गया, -3n, और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट क्या हो गया, ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट हम कर दिए बंद। उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा कि 1026 बराबर 111n माइनस 3n स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया कि इसको अब क्या करना, समीकरण बन रहा है, यहाँ पे क्या समीकरण बन रहा है। तो अब क्या करना होगा, इसको सही मतलब क्या इसको सही करना होगा, इधर इधर आएगा तो कितना होगा, 1026 बराबर 26 इधर आएगा, तो प्लस के बाद इधर प्लस है, बराबर के बाद इधर आएगा -111n, इसके बाद प्लस है माइनस इधर, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर बराबर 0। आपका ये बन गया समीकरण। इसको पहले हम सही करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सही कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये तो बन गया, लेकिन बहुत लंबा होता है, ये भी इससे भी हम द्विघात बहुपद के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद में आप जाएगा ही, कि इतना मोटा और इतना 1026 को हम तो इतना खंडित नहीं कर सकते। इसको 3 से भाग लगता है तो 3 से भाग लगा सकते हैं, या कोई भी अंक से भाग लगता है तो लगा सकते हैं कोमा लेके। तो n स्क्वायर
माइनस 3 तिया 9 और यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा मेरा कितना 21, तो 21 बच गया, तो 7 तिया 21 7 37 n, उसके बाद अब प्लस, तो 3 तिया 9, यहाँ बचा कितना 1 4 तिया 12, यहाँ पे कितना बचा कुछ नहीं बता, 6 2 तिया 6 342 आपका हो गया, कितना हो गया 342 आपका यहाँ पे हो गया, उसके बाद बराबर 0। तो ये मेरा बन गया समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। तो एन स्क्वायर समीकरण 1 अभी भी नहीं बनाया सही से, तो अब समीकरण 1 कैसे बनेगा, स्क्वायर माइनस 3 37 एन, उसके बाद प्लस 340 तो 42 बराबर 0। तो ये मेरा बन गया अभी समीकरण 1 बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के द्वारा इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे कितना होता है, इसको गुणा करना होगा, तो कितना होगा देखिए, 18 को 18 से गुणा करने पर कितना होगा 324 होता है, तो 18 को 324, यहाँ पे बचता है कितना है, तो 19 24, हाँ तो आपका 19 से 18 को 19 से गुणा करने पर आपका 342 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एन स्क्वायर माइनस 18 और 24 कितना, 18 और 19, तो आपका 9 और 18 37 भी हो जाते हैं, कोमा 19 एन, उसके बाद माइनस 18 एन, उसके बाद प्लस हो गया 342 बराबर 0, बराबर 0 आपका यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक को कमा लेने से क्या होगा कि n को कमा लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, यहाँ पे हो गया n, उसके बाद माइनस 19, आपका n माइनस 19 हो गया। तो यहाँ भी हम उसी तरह कमा लेंगे n माइनस 19, तो यहाँ पे कितना बचा मेरा, कितना है यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे माइनस 18 यहाँ पे दे सकते हैं हम, 18 यहाँ पे दे दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको एक बार इसको लिखना है, एक बार इसको लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि n माइनस 18, उसके बाद क्या होगा कि इसको हम इसको लिख दिया, अब एक बार इसको लिखना है, तो n माइनस 19 बराबर 0, तो n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर 18 हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कि n माइनस 19 बराबर 0, तो n बराबर आपका हो गया 19, यानी 2 बन गया। क्या बन गया हमारा यहाँ पे, क्या इन पदों का योग, जिन सैनी इतना इतना के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या आपका क्या होगा, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा कि इतना इतना पदों की संख्या 18 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है, यानी दोनों आंसर आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या था कि 18 19 या 17, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 18 और 19 दोनों आपका आ सकता है, यानी दोनों मेरा मिल गया। क्या हो गया, दोनों हमको आ गया आंसर में, तो 18 और 19 दोनों हम ले सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। तो चलिए आज तक इतना रहने देते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, नेक्स्ट पसंद देखिए। जय हिंद, जय भारत।